Hello everyone, welcome to Pitamra Educators. This video is for class 12th IT student and we are going to discuss a particular type of questions. आपने ऐसे क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर में भी देखे होंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर में कि आपको लूप दिया था और उस पर पूछा था कि ये लूप कितने टाइम्स आपका रन करेगा, तो वही आपको आंसर आपको लिखना है. सो फॉर दिस यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स की लूप में कैसे रन करता है, वेदर इट इज़ वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप. आपके में सिलेबस में ये लूप्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनको हम कैसे, इनका सिंटेक्स क्या है, क्योंकि आपको एरर फाइंड करने के लिए भी आ सकता है. सो यू शुड नो द सिंटेक्स एज वेल एज कि ये कैसे हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं, ड्राई रन करते हैं कि अगर हमें ऐसे ही रन करके देखना है कि कैसे ये रन होगा. सो वी शुड नो. सो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल का इन वाइल लूप. तो ये वाइल लूप है, यहाँ पे वाइल कीवर्ड यूज़ हुआ है. सो नंबर जो है कंट्रोल वेरिएबल है जो इस पूरे लूप को कंट्रोल कर रहा है कि कितने टाइम ये रन करेगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन. तो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है नंबर, दैट इज़ 1. वाइल नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5. इसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद यहाँ से वाइल लूप आपका कंडीशन चेक होती है वाइल लूप की. सो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. सो येस, ये लूप के अंदर एंटर हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 टाइम आपका लूप रन हो गया. हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ टाइम्स लिखते भी रहते हैं. जैसे लूप के अंदर आया इट मीन्स वो लूप जो है अब एग्जीक्यूट होगा. अगर लूप के अंदर नहीं आ रहा है, कब नहीं आएगा, कब एंटर नहीं करेगा लूप में, जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी. अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो यहाँ पे लूप आपका एंटर ही, लूपिंग स्टेटमेंट्स में एंटर नहीं करता आपका कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम. तो क्या होता है, एक बार भी रन नहीं करता तो हो जाता नन. अगर यहाँ पे 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आता, कंडीशन होती फॉल्स, तो यहाँ पे एक बार भी आपका लूप रन नहीं करता. बट यहाँ पे कंडीशन ट्रू है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है इस स्टेटमेंट में आ जाएगा. सो इट मीन्स फॉर नंबर इक्वल्स टू 1 आपका जो लूप है एक बार एग्जीक्यूट हो गया. यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ टाइम जो भी लूप एग्जीक्यूट हो रहा है वो मैं लिखूँगी. नंबर ऑफ़ 1 के लिए, नंबर इक्वल्स टू 1 के लिए एक टाइम एग्जीक्यूट हुआ. इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं फाइंड करना है, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे ये देखने में कि क्या आउटपुट है. अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. देन दिस वन, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ प्लस प्लस नंबर. इट इज़ प्री इंक्रीमेंट. इट मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर है उसमें क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 1. तो नंबर में प्लस 1 होगा एंड ये जो प्लस 1 होके जो भी वैल्यू हुई होगी वो नंबर की अब न्यू वैल्यू हो जाएगी. सो यहाँ पे अब नंबर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. नंबर इक्वल्स टू 2 बिकॉज ऑफ दिस. तो एक बार जब फर्स्ट टाइम लूप रन कर रहा था तो वैसे ही नंबर की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीमेंट हो गई है. अब ये क्या होता है, लूप अगेन यहाँ पे जाता है कंडीशन चेक करने के लिए. सो 2 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. येस, तो फिर से क्या होगा, फिर से लूप में एंट्री हो जाएगी. सो इट मीन्स अब जो आपका लूप रन कर रहा है वो सेकेंड टाइम कर रहा है. फिर से यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. अब नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी. नंबर इक्वल्स टू 3. सो थर्ड टाइम यहाँ पे आपकी अब कंडीशन चेक होगी, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. येस, सो आपका थर्ड टाइम लूप जो है रन करना स्टार्ट करेगा. ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अब नंबर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4. सो 4 के लिए यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. येस, तो फोर्थ टाइम आपका लूप क्या होगा, रन करेगा. फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. यहाँ पे अब नंबर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5. आप फिर से कंडीशन चेक होगी. तो हर बार जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, बार बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और बार बार आपका जो कर्सर कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम है वो यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा कंडीशन चेक में. सो नंबर इक्वल्स टू 5, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. येस, तो यहाँ पे अब फिफ्थ टाइम जो है लूपिंग स्टेटमेंट्स रन करेंगे. ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होगा. देन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. देन फिर से आपका प्री इंक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इट मीन्स नंबर अब आपका हो जाएगा, वैल्यू ऑफ नंबर विल बी 6. फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 6, सॉरी, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5. 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. नो, ये कंडीशन यहाँ पे आपकी फॉल्स हो गई. 6 है ही नहीं लेस देन इक्वल टू 5. सो इस वजह से अब क्या होगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो लूप था वो कितने टाइम्स रन हुआ है, 5 टाइम्स. सो योर आंसर विल बी 5 फॉर दिस. नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन डू वाइल लूप. तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस इसमें लूप चेंज हो गया है. वैल्यू आप देख सकते हैं, कंडीशन भी सेम है. सो लेट्स सी कि ये वाला जो लूप है ये कितने टाइम्स रन करता है. सो डू वाइल लूप में भी सबसे पहले
जो भी कंट्रोल वेरिएबल होता है वो इनिशियलाइज होता है, जैसे कि वाइल लूप में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं होती। सबसे पहले आपका फर्स्ट टाइम जो होता है विदाउट चेकिंग कंडीशन आपका लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यही डिफरेंस है वाइल और डू वाइल लूप में, कि वाइल लूप में स्टार्टिंग में ही फर्स्ट टाइम में, इवन इन द फर्स्ट टाइम ऑल्सो कंडीशन इज चेक्ड, जबकि इसमें क्या होता है ये एग्जिट कंट्रोल्ड लूप होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि वाइल लूप जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है, यानी कि एंट्री के टाइम पे ही कंडीशन चेक हो जाती है, जबकि इसमें क्या होता है फर्स्ट टाइम जब एंटर करता है उस टाइम पे आपकी कंडीशन चेक नहीं होती है। सो लेट्स सी कि नंबर इक्वल्स टू जब 1 है तो क्या हो रहा है आपका, विदाउट चेकिंग द कंडीशन इट इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट द लूप। यहाँ पे अगर कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होती तब भी आपका नंबर ऑफ जो टाइम्स है कि कितने टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, तब भी आप देख सकते हैं नंबर इक्वल्स टू 1 के लिए ये लूप एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं हो रही है फर्स्ट टाइम में। नंबर इक्वल्स टू 1 हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया, यहाँ से डू वाइल लूप के अंदर एंटर कर गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये प्लस प्लस नंबर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इतना एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर लेट्स से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता तो ऑब्वियसली 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में कंडीशन फॉल्स हो जाती। पर अगर हम आपसे आंसर पूछे कि नंबर ऑफ टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, अगर यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो आप बोलेंगे कि 1, क्योंकि इसमें एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो पहली बार में चाहे कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार तो एटलीस्ट आपका लूप रन करता ही करता है। अब आपका यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हो चुका है। जब फर्स्ट टाइम लूप रन किया है, लूपिंग स्टेटमेंट ये रन हुआ, देन ये रन हुआ, और उसके बाद नंबर की वैल्यू हो गई आपकी 2, नंबर की वैल्यू 2 हुई। फिर यहाँ पे कंडीशन हुई चेक 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस, तो ऊपर जाएगा यहाँ पे और स्टार्ट होंगे फिर से ये लूप एग्जीक्यूट होना, इट मीन्स सेकेंड टाइम रन हो गया। अब फिर यहाँ पे आया नंबर इक्वल्स टू क्या हो गई 3, नंबर इक्वल्स टू 3 आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दीज टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे फिर से प्री इंक्रीमेंट हुआ और नंबर 3 हो गया। अब चेक करेगा 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस, तो थर्ड टाइम क्या होगा इसका, ये रन होगा, यहाँ आ जाएगा, ये भी रन होगा, ये भी रन होगा। अब फिर से नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, फोर्थ टाइम भी ये रन होगा। अब फिर से यहाँ पे प्लस प्लस नंबर की वजह से नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, येस, 5 तो लेस देन इक्वल टू 5 है ही, लेस देन तो नहीं है, मतलब इक्वल टू 5 है, इसकी वजह से क्या हो गया 3 हो गया। तो आपका लूप ऊपर यहाँ स्टार्टिंग में कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम यहाँ स्टार्टिंग में जाएगा, फिर से एक बार लूप क्या हो जाएगा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा फॉर 5, फिर इंक्रीमेंट होगा नंबर इक्वल्स टू 6, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, नो, 6 के केस में ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सो अगेन योर लूप इज़ एग्जीक्यूटेड 5 नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। तो दोनों का आंसर जो है 5 था, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपकी बुक के ही हैं। सो लाइक आई वॉज गेटिंग मैनी कॉमेंट्स दैट मैम प्लीज़ इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। सो आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि जो बुक है उसमें सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है ही नहीं। एक एक लाइन जो है उसकी इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं कि एग्जांपल्स के थ्रू बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है या कुछ एक्स्ट्रा लाइंस लिखी है। एनसीईआरटी का यही जो होता है, मतलब इसका प्लस पॉइंट होता है कि इसमें सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट में लिखा होता है, तो ये रिविज़न के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आई विल सजेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ नोट्स आप जो भी बुक में एक एक लाइन लिखी है ना उसे अच्छे से पढ़िए। आपने टर्म 1 में भी देखा होगा कि इवन जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे बुक से ही आए थे। जो आपकी फाइंड द क्वेरीज भी आई थी एसक्यूएल की, वो भी बुक के टाइप के ही एग्जाम्पल थे, बुक से ही लिए गए एग्जाम्पल्स थे। तो ऐसे ही आई होप कि इसमें भी जो आएगा आपका टर्म 2 में वो बुक के ही एग्जाम्पल्स आएंगे। जैसे कि मैंने ये जो लिया है हाउ मेनी टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये बुक के ही हैं। आपने देखा होगा अगर आपने बुक को रीड किया है तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर वाला जो है, एक नंबर का स्क्वायर वाला क्वेश्चन है जो वाइल लूप का है, डू वाइल लूप का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, मान लो 5 है, यहाँ पे 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। कंट्रोल वेरिएबल आई हो सकता है इंस्टेड ऑफ नंबर, तो कंट्रोल वेरिएबल का नेम चेंज हो सकता है, कुछ आई या जे कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ और वर्ड हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे डू वाइल लूप अगर आता है तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये तो अगर आप बुक से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे आपको ईजीली समझ में आ जाएगा।
फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Now let's see the third one. How many times the loop will execute? Same type of question. बट यहाँ पे क्या है, यू कैन सी, एक बार अगर आप इसको देखेंगे तो सिंटेक्स क्या होता है लूप का. इनिशियलाइजेशन होता है कंट्रोल वेरिएबल का, फिर कंडीशन होती है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है. इट मीन्स जो भी कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू है वो अपडेट होती है. बट आप यहाँ पे देखेंगे तो अपडेशन नहीं हो रहा है वैल्यू का. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 है वेरिएबल की वैल्यू, नंबर इक्वल्स टू 1 है, देन कंडीशन चेक हो रही है, सो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. सो फर्स्ट टाइम आपका क्या होगा, लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा. यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं है वैल्यू का, ये लूप एग्जीक्यूट होगा, ये लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अगेन ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम जो है स्टार्टिंग में जाएगा. तो वैल्यू तो अपडेट हुई नहीं, फिर से वैल्यू क्या रहेगी, 1. 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5. सो अगेन कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम आपका इस लूप के अंदर एंटर करेगा, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर से ऊपर जाएगा, फिर 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 होगा. तो बार बार आपकी वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ 1 ही रहेगी, और लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा. तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें अपडेट हो ही नहीं रही है आपकी वैल्यू, सेम वैल्यू एग्जीक्यूट होती जा रही है, बार बार कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उसका आंसर होता है इनफाइनाइट. तो आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं ऐसे लूप्स को जो इनफाइनाइट टाइम्स रन होते हैं. सो इट्स आंसर विल बी infinite number of times it will run. Now next question, how many times loop will execute? ये for loop है, you can see. इसमें जो आपका इनिशियलाइजेशन होता है ये for loop के अंदर ही होता है. यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, एंड देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ऐसे लाइन से हैं, तो यहाँ पे आपका इनिशियलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, और फिर अपडेट होगा. इसमें ऐसा नहीं होता है. सेम प्रोसेस आपकी इम्प्लीमेंट होती है जैसे यहाँ पे हो रही है वाइल लूप में, कि पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, और उसके बाद स्टेटमेंट रन होता है. जो भी फॉर लूप का स्टेटमेंट होगा, जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सब रन होंगे, और उसके बाद वैल्यू अपडेट होती है. सो यहाँ पे 5 है, पहले 5 इज़ लेस देन 10, येस ट्रू. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 टाइम, यहाँ पे जैसे कंडीशन ट्रू हुई, 1 टाइम आपका रन हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे ये जो कंट्रोल वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी. इट मीन्स ये 5 से क्या हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा. सो 6 इज़ लेस देन 10, येस इट इज़ लेस. तो सेकेंड टाइम रन करेगा, देन अगेन क्या हो जाएगा, अब 7 हो जाएगा. 7 इज़ लेस देन 10, येस. तो थर्ड टाइम रन करेगा, फिर वैल्यू अपडेट होगी 8. ये हम काउंट वेरिएबल की वैल्यू लिख रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप आपका एग्जीक्यूट कर रहा है. तो 8 इज़ लेस देन 10, येस. फोर्थ टाइम रन होगा, अगेन वैल्यू अपडेट होगी 9 इज़ लेस देन 10, येस. फिफ्थ टाइम रन होगा, फिर से ऊपर जाएगा 10. अब वैल्यू क्या होगी इसकी, 10 हो गई है, यहाँ पे वैल्यू 10 हो गई है काउंट प्लस प्लस की वजह से. अब इसके बाद यहाँ कंडीशन चेक होगी, 10 इज़ लेस देन 10. तो 10 जो है लेस देन 10 नहीं है, इसकी आते ही 10 लेस देन 10 नहीं है. अगर ये 10 लेस देन इक्वल टू 10 होता तो एक बार और रन कर जाता, पर 10 लेस देन 10 नहीं है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो इसके लिए अब रन नहीं करेगा. तो यहाँ पे भी आपका कितने टाइम्स रन हुआ है, 5 टाइम्स. सो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, कंसंट्रेट होकर प्रॉपरली, मतलब जैसे मैथ्स में करते हैं ना, हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, तो वैसे ही आपको इसको भी इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए. वरना क्या होगा, अगर एक थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, लाइक आपने 10 के लिए भी वैल्यू एग्जीक्यूट कर दी, या जब आप काउंट कर रहे थे तब आपने गलती से एक और बार काउंट कर दिया, तो आपने यहाँ पे 6 या 4 लिख दिया, तो आप देख सकते हो कि अगर ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका वो जो मार्क्स होंगे वो आप लूज़ कर देंगे. नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट. for loop is here, count equals to 1. तो count इनिशलाइज हो रहा है विद वैल्यू 1. यहाँ पे सबसे पहले count की वैल्यू 1 है. 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5. क्या ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5? नो, 1 नॉट ग्रेटर. तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल्स टू है. तो कंडीशन इज़ फॉल्स इन द फर्स्ट टाइम ओनली. सो व्हाट विल हैपन कि आपका लूप के अंदर एंटर ही नहीं करेगा, सीधे यहीं से ही बाहर आ जाएगा, अंदर आया ही नहीं फॉर लूप में. सो अगर इसमें हम कहेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड, सो नन या ज़ीरो, कुछ भी लिख सकते हैं हम, 0 टाइम्स, या फिर नॉट एग्जीक्यूटेड इवन वंस.
सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि कितने टाइम्स कोई पर्टिकुलर लूप एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।